क्या अगली गर्मियों में उधमपुर में लैंड करेंगे पर्यटक? गग्गल की तर्ज पर बनेगा उधमपुर का एयरपोर्ट। उधमपुर एयरपोर्ट का टेंडर ओपन हो चुका है और बहुत जल्द जम्मू को एक और एयरपोर्ट मिलने वाला है, मगर 3 साल के बाद मिलेगा एक फुल फ्लेज एयरपोर्ट और फिर जम्मू के टूरिज्म को एक नया बूम मिलेगा। तो यही है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। जब 5 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर आए थे और कटरा से उन्होंने कश्मीर के लिए पहली ट्रेन को रवाना किया था, तो उन्होंने अपने भाषण में एक घोषणा ये भी की थी कि बहुत जल्द जम्मू को एक और एयरपोर्ट मिलेगा और वो मिलेगा जम्मू के पहाड़ी जिले उधमपुर को, क्योंकि उधमपुर की कनेक्टिविटी दरअसल जम्मू से कश्मीर के बीच बहुत सही है। आपको उधमपुर से रियासी जाना है, उधमपुर से आपको डोडा जाना है, उधमपुर से जम्मू आना है या कश्मीर की तरफ जाना है, तो एक सेंटर प्लेस पड़ती है। और अगर जम्मू कश्मीर में और खास तौर पे जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देना है तो उधमपुर के एयरपोर्ट को जल्द लाना होगा। और ये बात 2025 की थी और आज जब हम 13 जून 2026 को ये बात कर रहे हैं तो इस समय उधमपुर के एयरपोर्ट का टेंडर ओपन हो चुका है। करीबन 30 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट के फेज 1 का काम पूरा होगा। और आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में हम हेडलाइन से परे हटकर आपको ये डिटेल में बताते हैं कि एयरपोर्ट में क्या क्या खास होगा, ये एयरपोर्ट का काम कब पूरा होगा, 1 साल में क्या यहाँ पर पर्यटन बाय एयर पहुंच पाएंगे और फिर उसके 3 साल बाद एक फुल फ्लेज एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। उससे जम्मू के ऊपर बोझ भी कम होगा और जो पर्यटक उधमपुर घूमने आना चाहते हैं, पत्नी टॉप, सनासर, भद्रवाह आना चाहते हैं, वो सीधे दिल्ली से या चंडीगढ़ से बाय एयर की टिकट लेकर उधमपुर लैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फेज 1 का काम है उसके लिए 30 करोड़ 24 लाख रुपए का टेंडर ओपन हो चुका है और इसके लिए जो जमीन दी गई है वो दरअसल नॉर्दर्न कमांड में जो सेना और एयरफोर्स है उसके पास ही ये जमीन थी, उन्हीं के पास, वहां से ये जमीन जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एविएशन मिनिस्ट्री मिलकर इस एयरपोर्ट को बना रही है। दरअसल ये इसमें एक ही टर्मिनल होगा, सिंगल टर्मिनल होगा और मिनी कमर्शियल फ्लाइट यहाँ पर आया करेगी। दरअसल अगर आप लोग कभी दिल्ली से या चंडीगढ़ से बाय एयर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा गए हैं तो आपको गग्गल एयरपोर्ट याद होगा। जब हम कांगड़ा जाते हैं तो करीबन 2-3 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड पर आता है गग्गल एयरपोर्ट। गग्गल एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट भी है और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गग्गल एयरपोर्ट से टूरिज्म को मैक्लोडगंज, पालमपुर, कांगड़ा में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था और आज भी कई पर्यटक दिल्ली से या चंडीगढ़ से सीधे गग्गल एयरपोर्ट लैंड करते हैं और फिर वहां से मैक्लोडगंज, धर्मशाला, कांगड़ा, डलहौजी इन इलाकों में जाते हैं। वैसे ही अब आप दिल्ली या चंडीगढ़ से सीधा उधमपुर लैंड करेंगे और उसके बाद आप वहां से पंचेरी, सनासर, पत्नी टॉप, कुद, मानतलाई, सुध महादेव, भद्रवाह इन सारे इलाकों में जा पाएंगे और शायद अगली गर्मियों में ये सपना साकार भी हो जाए। छोटा, जिसे मिनी कमर्शियल एयरक्राफ्ट कहते हैं, वो लैंड किया करेगा उधमपुर एयरपोर्ट में और इसके यहाँ पर सिंगल टर्मिनल के लिए काम शुरू हो गया है। तकरीबन टेंडर ओपन हो गया है, टेंडर जैसे ही क्लोज होगा काम शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह रहेगी कि जो परमानेंट टर्मिनल बनाए जाएंगे वो बाद में बनाए जाएंगे और उसके लिए 3 साल की डेडलाइन रखी गई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग एंड अलाइड वर्क्स एट द उधमपुर एयरपोर्ट, इस तरह से एक टेंडर निकाला गया है और 100 मीटर बाय 100 मीटर जोन में ये एयरपोर्ट बनके तैयार होगा। इसकी घोषणा भी हो चुकी है और इस साल अगर काम शुरू होगा तो अगले साल तक, गर्मियों तक शायद इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी और उसके बाद मिनी एयरक्राफ्ट जो 35 सीटर या 55 सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं, उन एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करने की यहाँ परमिशन होगी और उसके जरिए सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को और बड़ी मात्रा में जम्मू के टूरिज्म को। क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीर के टूरिज्म के ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान है, मगर जम्मू के टूरिज्म को इग्नोर किया जाता है। यहाँ बहुत सारे अनएक्सप्लोर ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं, हिल रिजॉर्ट्स हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता। उनको एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट्स को आने के लिए
हमें साधन ज्यादा होने चाहिए। अब जैसे हमारी ट्रेन कटरा के रास्ते कश्मीर जा रही है तो टूरिज्म पहले से बढ़ा है। इस बार माता वैष्णो देवी की यात्रा में भी पहले से भीड़ ट्रेन के कारण बढ़ी है, और अगर एयरपोर्ट की सुविधा उधमपुर में हो जाएगी तो ये भी एक नई चीज होगी जिससे कि टूरिज्म को बहुत लाभ होगा। अब ये बात करते हैं कि आखिर फुल फ्लेज एयरपोर्ट बनकर कब तैयार होगा। तो फेज 2 जो इसका होगा वो होगा एक्सपेंशन का। उसमें एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा और रोड के दोनों तरफ ये एयरपोर्ट होगा, बीच में हाईवे होगा, क्योंकि एक तरफ जो नॉर्दर्न कमांड या फिर एयरफोर्स स्टेशन की लैंड हमें मिली है, दूसरी तरफ दूसरी लैंड के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट आर्मी से बात कर रही है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से बात कर रही है। और इसके लिए मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको फेज 2 और एक्सपेंशन का काम बताऊं, ये भी बताना बहुत जरूरी है कि ये केवल एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता। केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर सरकार से बात की और जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने सेना से बात की। सेना ने जमीन दी और उसके बाद टेंडर ओपन हुए। अब जम्मू कश्मीर सरकार का बहुत बड़ा रोल है। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार एविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलके आर्मी के साथ दोबारा ये मैटर टेकअप करेगी और दूसरा जो फेज होगा उसमें फिर हमें मिलेगी और जमीन और फिर एक फुल फ्लेज टर्मिनल और बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दरअसल इसके लिए जो हमारे पास डिटेल अभी तक है वो ये है कि JNK गवर्नमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग the execution of the approximately 28 acre of adjacent land। 28 एकड़ और जमीन हमें इसके लिए चाहिए टू कंस्ट्रक्ट ए फुल फ्लेज एयरपोर्ट एंड इंडिपेंडेंट सिविल एनक्लेव। इंडिपेंडेंट सिविल एनक्लेव का ये मतलब है कि ये आपके पास जो अभी एयरपोर्ट बनने जा रहा है इसका एडजेसेंट आपके आर्मी होगी और आर्मी द्वारा अरेंज किया जाएगा एक टर्मिनल। बट जो दूसरा सिविल एनक्लेव जैसा आपका जम्मू एयरपोर्ट या किसी भी बड़े एयरपोर्ट्स पे होता है वहां पर बनाया जाएगा और उसके लिए 3 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए कितनी बड़ी फायदे की चीज है, जम्मू के लिए खास तौर पे जम्मू के टूरिज्म के लिए, कि उधमपुर एयरपोर्ट हमारा अब बहुत जल्द बनने जा रहा है और 1 साल बाद शायद आप उधमपुर एयरपोर्ट पे लैंड भी कर पाएंगे और उसके बाद 3 साल बाद फुल फ्लेज एयरपोर्ट हमारा उधमपुर में बन जाएगा और जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर जो बहुत बर्डन रहता है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो है ना ये एक अच्छी और पॉजिटिव खबर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।